देखिए आपका क्लास 11th का मैथ है। एक्सरसाइज है 5.1 इनक्वालिटी चैप्टर आपका चल रहा है। तो थ्योरी के और एग्जांपल हम आपको बता दिए हैं। यहाँ से एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। इधर जितने क्वेश्चन लिखे हैं, और यहाँ पहला क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व 24x लेस देन 100। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। क्या बोला है कि 24x लेस देन 100। तो मैंने बताया है इनक्वालिटी में x का कोफिशिएंट, फिर से सुनो, इनक्वालिटी में x का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखो ना। हमेशा क्या रखोगे? 1। 1 मतलब पॉजिटिव 1। तो यहाँ से इसको भगाओ। जैसे वहाँ डिवीजन में करते थे तो यहाँ पे 100 यहाँ से भाग के आएगा, इसको डिवाइड करेगा। अच्छा, पॉजिटिव नंबर से इनक्वालिटी में अगर डिवीजन करते हो तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे ये 24 जा कितना होता है आपका, बताओ? 24 जा 96 बचा 4 ना, फिर 4.1 के आसपास जाएगा। तो आपको ये लिखना है, पहला पार्ट क्या बोला है, x इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब ऐसा नंबर लिखो नेचुरल जो 4.1 से क्या हो, कम हो ना। तो मतलब आपका वैल्यू क्या क्या आ सकता है? नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो पहला नंबर 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और 4 भी ले सकते हो, क्योंकि 4 जो है 4.1 से कम ही है। ठीक है, तो ये इसका आपका पहले पार्ट का ये आंसर हो गया। और पार्ट सेकंड क्या है? पार्ट सेकंड है, क्या लिखा है देखो, x इज एन इंटीजर। तो जब इंटीजर है x, तो समझ पा रहे हो, x अब की बार क्या है, x इज इंटीजर। जब x इंटीजर है तो समझ रहे हैं आप, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आते जाओ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे जाके रुकना पड़ेगा। इधर तो माइनस इन्फिनिटी से आते हुए 4 पे आके रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बोला है इंटीजर। अब इंटीजर पे कोई लिमिट तो पॉजिटिव साइड की साइड में लग गई। पॉजिटिव साइड मतलब इंटीजर यहीं 4 पे आके रुक जाएगा, क्योंकि जो भी इंटीजर लिखना है वो 4.1 से कम लिखना है, और निगेटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटे होते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फुल फाइनल सोल्यूशन। और आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, इधर मैं इरेज करता हूँ तो उधर आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, इसीलिए मैं साइड में क्वेश्चन लिखा हूँ ना, ताकि टाइम लॉस ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्व करना है -12x ग्रेटर देन 30। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका -12x ग्रेटर देन 30। तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1। अब मैंने बताया है इक्वलिटी में केवल एक ही रूल खतरनाक है, कि माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, इक्वलिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाता है। और माइनस से मल्टीप्लाई क्यों? इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि x का जो नंबर है, x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -30। लेकिन इनक्वालिटी अब ऐसे नहीं रहेगी, पहले जैसे थी नहीं, अब रिवर्स हो गई। ठीक, तो x इक्वल टू क्या होगा, -30/12। 6 5 जा और 6 2 जा, तो मतलब ये फाइनली हुआ 2.5, -2.5। मतलब आपका जो x है वो लेस देन हुआ -2.5। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो x इज नेचुरल नंबर। तो देखो, जो x है वो -2.5 से छोटा है। मतलब नंबर लाइन देखो, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे होगा -3, यहीं कहीं बीच में आएगा -2.5। तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो ये यहाँ से इससे छोटे नंबर लिखने हैं तो इधर वाले नहीं लिख सकते। राइट हैंड साइड वाला जो नंबर होता है नंबर लाइन पे, वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा होता है। तो आपको इधर के सारे नंबर लिखने, और इधर जितने नंबर लिखोगे आप, सब होगा निगेटिव। सब क्या होगा? निगेटिव। और ये कह रहे हैं नेचुरल नंबर लिखो, तो पार्ट 1 का जो आंसर है उसका नो आंसर आएगा, क्योंकि आपको कोई भी नेचुरल नंबर निगेटिव साइड में नहीं मिलना है। ठीक है, तो आपका एक पार्ट 1 हो गया। पार्ट सेकंड क्या है? पार्ट सेकंड कह रहे हैं इंटीजर लिखो। तो इंटीजर लिखने के लिए क्या करोगे, माइनस इन्फिनिटी से होते हुए चले आओ, यहाँ तक आ जाइए आप, -4, -3, और बस यहीं से इससे आगे नहीं जा सकते। इसके आगे इंटीजर गड़बड़ हो जाएगा, -2 लिख दोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे रोक दो। ये समझ पाए कि नहीं? अब आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़िए आप उसको।
पूरा रूल्स के साथ में एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, आप ध्यान से बात सुनोगे तो फटाफट समझते चले जाओगे ना। कॉपी पे लेके बैठो, ड्रामा ना करो तो ज़्यादा सही है। और वैसे देखना है तो ये रील नहीं है, मैथ है ना। इसको कॉपी पे लेके बैठ के सॉल्व नहीं करोगे तो गारंटी है आपको मैथ वैथ नहीं आना, आप केवल टाइम पास कर रहे हो। चलो देखो, 5x माइनस 3 लेस देन 7। क्वेश्चन नंबर 3, 5x माइनस 3 लेस देन 7। तो क्या है, जैसे इक्वेशन में क्या करते थे, जैसे 5x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो क्या करते थे, नंबर एक साइड हो जाते थे और वेरिएबल्स एक साइड हो जाते थे। तो वही कहानी यहाँ भी है, नंबर एक साइड कर दो और वेरिएबल एक साइड रहेगा। तो 5x इक्वल टू नहीं चलेगा, अब 7 प्लस 3, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया। तो 5x लेस देन क्या हो गया, 10। तो x मैंने बताया है कि इनक्वलिटी में x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ इसको भगाओ यहाँ से, तो यहाँ से जाएगा तो यहाँ इसके नीचे बेचारा भाग के आएगा, 5 2 जा 10। तो मैंने बोला कि इनक्वलिटी यहाँ पे रुक गई आपकी, x लेस देन 2। ध्यान दीजिएगा, अभी इंटीजर और नेचुरल नंबर की बात हो रही है, जब रियल नंबर की बात आएगी तब स्टोरी बदल जाती है। कह रहा है एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर का क्या मतलब है, इंटीजर मतलब हुआ कि इतने सारे इंटीजर लिख डालो जो 2 से छोटे हैं। तो 2 तो नंबर लाइन पे यहाँ होगा, इससे छोटे इंटीजर 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन इधर वाला। तो मतलब इसका आंसर पार्ट 1 का क्या दोगे, ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे ऐसे लिख दो, ऐसे डॉट डॉट करके आओ, -2 -1 0 1 2 और ब्रैकेट क्लोज। लेकिन 2 नहीं ले सकते, सॉरी, क्योंकि आपको इंटीजर लिखना है जो लेस देन 2 हो, तो 1 तक आएंगे, -2 -1 0 1, बस यहीं पे रुक जाओ ना, इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि इससे छोटा लिखना है। अब दूसरा पार्ट कह रहा है रियल नंबर, यहाँ से स्टोरी बदल जाती है जब रियल नंबर की बात आएगी। देखिए अब पार्ट सेकंड में आपको समझा रहा हूँ, पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी रियल नंबर बोलेगा, जब भी बोलेगा कि रियल नंबर के लिए सोल्यूशन लिखो, माइंड में बैठा लो, जब भी बोलेगा रियल नंबर के लिए सोल्यूशन लिखो, तो पूरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पूरा खोपड़ी में आप बैठाओ। कैसे, ये जो है x लेस देन 2 रियल नंबर के केस में है, रियल नंबर केस में याद रखिएगा, तो ये आ जाएगा x -2 लेस देन 0। इसको एक तरफ कर लीजिएगा जब रियल नंबर की बात आएगी, ये सारे नंबर इधर आ जाए। तो यहाँ ये बता रहा है कि आपको निगेटिव चाहिए, जो चीजें 0 से छोटी होती हैं, लेस देन 0 जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब पहला पॉइंट समझे, सारे नंबर को जब रियल नंबर का केस होगा तो ये जितने भी हैं सब एक साइड कर लो। जब भी रियल नंबर का केस होगा ये जितने नंबर हैं सबको एक साइड कर लो, कर लिया, इधर आया x -2, अब इधर क्या हो गया, लेस देन 0। अब ये देखो ये 0 होगा कहाँ पे, x -2 0 कहाँ पे होगा, जब x इक्वल टू आप 2 पुट करोगे तभी तो 0 होगा। तो अब ये नंबर लाइन बनाओ और यहाँ लिखो 2। अब 2 से ज्यादा जितना भी रखोगे वो पॉजिटिव होगा और 2 से कम जितने भी होंगे वो निगेटिव होंगे। भाई 2 से ज्यादा रख के देखो, 3 रखो, 5 रखो, कुछ भी एक नंबर रख के देख लो, 2 से ज्यादा 4 रख लो, तो 4 -2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अरे 2.1 भी रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव नहीं हुआ, ये इधर 2 से नंबर लाइन क्या बोलती है कि 0 के राइट हैंड साइड, यही तो है 0, इसके लिए यही तो है 0, 0 के राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, निगेटिव। तो कोई तोप नहीं है ये, ठीक। तो अपने को माइनस चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव आंसर के लिए लिखोगे x बिलोंग्स टू -∞ से भागते हुए आएंगे और 2 पे रुक जाएंगे, -∞ टू 2। और देखो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन लगेगा, क्लोज नहीं। इन्फिनिटी को भी आप पकड़ नहीं सकते और 2 को भी आप पकड़ नहीं सकते। मैंने आपको पिछले लेक्चर में देखो, जिसे आप कैप्चर नहीं कर सकते उस पर ऐसे पेरी जैसा लगाया जाता है ताकि स्लिप कर जाए, पकड़ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ इक्वल लगा होता तब हैंडल वाला ब्रैकेट लगाते, हैंडल पकड़ा जा सकता है। आप समझ पाए, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये पार्ट सेकंड का आंसर है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि 3x + 8 ग्रेटर देन 2, और फिर वही कहानी है, नंबर एक साइड, 2 - 8 मतलब कि -6। अब x का कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए, तो -6/3 डिवाइड करोगे तो आया -2। अभी क्या बोला है यहाँ पे, when x इज एन इंटीजर, तो जब इंटीजर चाहिए तो पहले वाले केस में जब x इंटीजर चाहिए तो -2 से जितने बड़े वाले हैं वो सारे नंबर लिख डालो, -1 0 1
2, ये सब क्या होंगे, यही सब तो होंगे इंटीजर। तो इसको ब्रैकेट में लिखो -1 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये इंटीजर का केस है। ये क्या किसका केस है, इंटीजर का। जब भी रियल नंबर का केस आएगा स्टोरी बदल जाती है। फिर से सुन लो। अब सेकंड पार्ट कहीं रियल नंबर तो नहीं बोल दिया है, बोल दिया है रियल नंबर। तो जब रियल नंबर का पार्ट आएगा, ये आपका वो देखो आपका लिखा हुआ है सेकंड पार्ट रियल नंबर। तो जब रियल नंबर का केस आएगा व्हेन एक्स इज रियल, व्हेन एक्स इज रियल, जब रियल होगा तो मैंने बताया कि ये सबको एक तरफ करो, एक तरफ। रियल नंबर के केस में सब एक तरफ आएंगे तो ये हो गया x+2 क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव हो गया तो अब ऐसे क्या करो, पहला स्टेप तो क्या बोलो, जब रियल नंबर की बात आएगी व्हेन एक्स इज रियल नंबर, तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे कि सब नंबर और सब लेटर सब एक साइड हो जाओ। तो ये देखो x+2 ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन या लेस देन बनाना पड़ता है। तो x+2 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि हम क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो ठीक है। लेकिन अब ये देखो अब क्या है, अब ये देखो ये जीरो कहाँ पे होता है, तो x+2 जीरो होगा -2 पे। अब -2 पे यही जीरो है तो नंबर लाइन पे अगर राइट हैंड साइड जाओगे जीरो से तो प्लस होता है, और इधर आओगे तो माइनस होता है। यहाँ पे अपने को जरूरत क्या है, इसी को देखो ध्यान से, x+2 ग्रेटर देन 0 मतलब अपने को जरूरत है पॉजिटिव की। तो यहाँ -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक चले जाएंगे तो पॉजिटिव वाला फील्ड रहेगा। तो x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी, और ये दोनों पे हैंडल नहीं लग सकता क्योंकि इक्वल नहीं लगाया है ना। इन्फिनिटी तो कभी पकड़ में नहीं आता किसी के, और ये -2 पे नहीं लगा सकते। कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है। समझ मिल गया। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 से जितने क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में सब रियल नंबर के कॉन्सेप्ट पे हैं। किस पे हैं, रियल नंबर के कॉन्सेप्ट। और रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में अभी अभी बताया सबको एक तरफ करके देखा जाएगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। और अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो आपके सामने आने वाला है 4x + 3 लेस देन 5x + 7। तो यहाँ पे क्या करूँ, x एक साइड कर दो, इसको लेके चले आओ इधर और इसको कर दो इधर। ठीक, तो मतलब क्या, 4x - 5x लेस देन 7 - 3। अभी आपको बेसिक इनक्वालिटी में पढ़ा रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी लेवल की है। इसके बाद आपका जब जेई लेवल वाली इनक्वालिटी में पढ़ाऊंगा तो वो खेल अलग हो जाएगा, थोड़ा सा है, लिटिल बिट थोड़ा सा है, रूल उसके अलग है। यहाँ पे देखो 4x - 5x मतलब हुआ -x, और ये लेस देन हो गया 7 - 3 मतलब 4। लेकिन मैंने बताया है आपको, एक नया रूल तो है नहीं, बताया हूँ कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ है माइनस, तो इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1। तो जब आप -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स, ये जो इनक्वालिटी होती है जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवीजन होता है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ स्मॉलर था तब बिगर हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन -4। अब चूंकि रियल नंबर का केस है, किसका केस है, रियल नंबर का, तो रियल नंबर, अब तो यहाँ से सारा कुछ रियल नंबर ही चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 से। तो x + 4 ग्रेटर देन 0, ये क्या बन गया, इसको पकड़ के बंद करो, ये पॉजिटिव चाहिए। तो फिर वही स्टोरी, यहाँ पे -4 पे 0 होगा, ये कहाँ पे 0 होगा, पहले देखो 0 कहाँ पे होगा, ये -4 पे 0 होगा। तो जहाँ 0 हुआ उसके राइट हैंड साइड प्लस होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है। तो अपने को क्या चाहिए, इसको देखो, इसको क्या चाहिए, क्या बोल रहा है, x + 4 हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो x बिलोंग्स टू -4 टू इन्फिनिटी वाला जो फील्ड है ये वाला, ये पॉजिटिव है, तो इसका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, साइड में ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। तो ये देखो यहाँ पे सब लेटर एक साइड कर दो, 3x - 5x ग्रेटर देन -1 + 7। तो ये हो गया -2x ग्रेटर देन 6। अब फिर क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई
बोथ साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट अपन को 1 चाहिए, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x लेस देन -6 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे वंस अगेन आई वांट टू रिपीट, इक्वलिटी साइन मस्ट बी चेंज ना, इफ इट इज ग्रेटर देन इट बिकम शॉर्टर इफ यू मल्टीप्लाई बाई -1। तो यहाँ पे x क्या हो गया, x इज लेस देन -3, ये हो गया। अब मैंने बताया रियल नंबर के लिए है तो सब एक तरफ आएंगे, x+3 लेस देन 0, मतलब ये निगेटिव चाहिए। क्या चाहिए? निगेटिव। अभी तो अच्छा निगेटिव तो चाहिए, लेकिन ये 0 कहाँ पे होगा? -3 पे। तो ये -3 पे क्या हो रहा है? 0। तो 0 की साइड हमेशा प्लस और 0 की साइड हमेशा माइनस। वैसे ना समझ में आए तो -3 से ज़्यादा 5 रख के देख लो तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और -3 से कम रख के देख लो -5 तो ये निगेटिव आएगा। तो आपको आंसर की इसी को ध्यान से देखते रहिए। क्या बता रहा है? हमको पूरा फील्ड निगेटिव चाहिए। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, यही है पूरा निगेटिव का जोन। इसे निगेटिव चाहिए पूरा रियल नंबर। रियल नंबर तो पूरी नंबर लाइन ही होती है, पता है? रियल नंबर तो पूरी नंबर लाइन ही होती है, पूरा भरा है उसमें पॉइंट पॉइंट नंबर ना। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 7, 3 टाइम्स x-1 लेस देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स x-3 फॉर रियल एक्स निकालना है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करो। 3x-3 लेस देन आर इक्वल टू 2x-6। नंबर एक साइड, लेटर एक साइड, तो इधर 3x माइनस, इधर इसको इधर लाया और इसको इधर कर दिया, लेस देन आर इक्वल टू 3-6। तो ये क्या हो गया? x लेस देन -3। अब क्योंकि इक्वलिटी रियल नंबर के लिए सब एक साइड लेके आओ, लेस देन आर इक्वल टू 0, तो मतलब ये निगेटिव ये भी चाहिए। तो ये पता है आपको, ये नंबर लाइन हो गई, ये आपकी क्या हो गई? नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे ये देखो 0 कहाँ पे होगा? ये -3 पुट करो, x+3 x इक्वल टू -3 पे 0 होगा। -3 पे जब 0 होगा तो ये इधर -3 से ज्यादा जाओगे तो ये प्लस आएगा, और इधर आओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस आएगा। तो ये पूरी फील्ड हमको बता रहा है x+3 ये बता रहा है कि हमें लेस देन 0 चाहिए, r इक्वल टू, मतलब या तो यहाँ तक आ सकते हो या पूरा निगेटिव, मतलब पूरा निगेटिव फील्ड की बात कर रहा है रियल नंबर। मतलब नंबर लाइन पे तो जितने नंबर हैं सब रियल ही हैं। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, लेकिन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके आगे आप देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, 3 टाइम्स 2 - x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स 1 - x। ये सब रियल नंबर के लिए खेला हो रहा है। 3 2 जा 6 -3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 - 2x। तो अब क्या है कि ये लेटर एक साइड कर दो और नंबर एक साइड कर दो, समझे? तो -3x + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - 6। तो इधर क्या आएगा? ये -6 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई, ये फिर नौटंकी आ गई आपकी, -1 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि इनक्वलिटी में x का कोफिशिएंट आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो जब इनक्वलिटी को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -x + x हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा, इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, पहले जैसा था वैसा नहीं रहेगा, रिवर्स कर जाएगा। अब इसको एक साइड करो, रियल नंबर के लिए खेलना है ना। तो ये हो गया 0, x - 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तब ये देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 कहाँ पे होगा? 4 पे। भाई 4 रख के देख लो तो यहाँ 0 होगा। अब ये जो 0 पॉइंट है यही 0 है। 0 के राइट हैंड में हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 के लेफ्ट में निगेटिव होता है। तो आपको तो निगेटिव चाहिए ना, क्योंकि x - 4 लेस देन है इससे, 0 से। तो निगेटिव के लिए आप क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू -∞ टू 4, और 4 पे रखिएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है। आप समझ में आया? ऐसे ही आगे क्वेश्चन आप लगाइएगा। मैं 8 तक काफी प्रॉपर वे से आपको बताया, इसके आगे आप लगाइएगा, ना आए तो बताओ, वैसे हम पूरा लगा देंगे। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करना मत भूलिएगा।